बिहार में नई सरकार की गठन हो गई है। नई सरकार के गठन के बाद पहली कैबिनेट की बैठक भी हो गई है। अब लोगों को विधानसभा का शीतकालीन सत्र कब से होगा इसका इंतजार था, तो उनका इंतजार भी अब खत्म हुआ है, क्योंकि होने वाली विधानसभा के शीतकालीन सत्र की डेट जारी कर दी गई है। पहली कैबिनेट की बैठक में विधानसभा शीतकालीन सत्र का डेट भी जारी होने वाला था, उस पर भी मुहर लगी है। तो आपको बता दें कि सदन में काफी हंगामा रहेगा। कई मुख्य एजेंडा इस बार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में देखने को मिलेगा। बता दें कि बिहार की राजनीति में दिसंबर का पहला हफ्ता बेहद अहम होने वाला है। बिहार विधान परिषद और विधानसभा दोनों का शीतकालीन सत्र औपचारिक रूप से अधिसूचित कर दिया गया है। इस बार विधान परिषद का सत्र 30 दिसंबर से 5 दिसंबर 2025 तक चलेगा, जबकि विधानसभा का सत्र 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक निर्धारित किया गया है। इन सत्रों में नए विधायकों के शपथ से लेकर राज्यपाल का अभिभाषण, धन्यवाद प्रस्ताव, वित्तीय कार्यवाही और द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण जैसे प्रमुख कार्य शामिल होंगे। जारी अधिसूचना के अनुसार बिहार विधान परिषद का शीतकालीन सत्र कुल 2 दिनों का होगा। इस बार परिषद का सत्र अपेक्षाकृत छोटा जरूर है, लेकिन कार्यसूची काफी महत्वपूर्ण रखी गई है। पहले दिन बुधवार को सुबह 11:30 बजे बिहार विधानमंडल के विस्तारित भवन के सेंट्रल हॉल में विधान परिषद और विधानसभा की संयुक्त बैठक आयोजित होगी। इस संयुक्त सत्र में माननीय राज्यपाल का अभिभाषण होगा और परंपरागत रूप से सत्र की औपचारिक शुरुआत माना जाता है। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सत्र के दौरान राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों की प्रमाणीकृत प्रतियों को पटल पर रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2025-26 की द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थापना भी किया जाएगा। पहले दिन शोक प्रस्ताव भी रखा जा सकता है यदि सदन इस संबंध में निर्णय लेता है। गुरुवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर सामान्य वाद विवाद होगा। सरकार की ओर से अभिभाषण पर विस्तृत उत्तर दिया जाएगा। इस सत्र में राजनीतिक बहस की संभावना अधिक होगी, क्योंकि विपक्ष राज्यपाल के अभिभाषण के जरिए सरकार पर सवाल खड़ा कर सकता है। सत्र के अंतिम दिन द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी पर सामान्य वाद विवाद और सरकार का उत्तर होगा। इसके बाद विनियोग विधेयक से संबंधित कार्यवाही पूरी की जाएगी, जिसके साथ परिषद का शीतकालीन सत्र समाप्त होगा। पहला दिन 1 दिसंबर 2025 को सोमवार के सत्र की शुरुआत नवनिर्वाचित विधायकों की शपथ या प्रतिज्ञान ग्रहण से होगी। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद पहली बार सभी सदस्य एक साथ एक सदन में औपचारिक रूप से शामिल होंगे। मंगलवार को बिहार विधानसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन होगा। यह दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि विधानसभा का संचालन अध्यक्ष की भूमिका पर निर्भर करता है। दूसरा दिन 2 दिसंबर 2025 को यह दिन विधान परिषद की तरह ही महत्वपूर्ण रहेगा। सवेरे 11:30 बजे दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी, जिसमें राज्यपाल का अभिभाषण प्रस्तुत होगा। इसके साथ राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेशों की प्रतियां पटल पर रखी जाएंगी। द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थापन किया जाएगा। शोक प्रकट करने की प्रक्रिया शामिल हो सकती है। तीसरे दिन 3 दिसंबर यानी 2025 ये दिन विधान परिषद की तरह ही महत्वपूर्ण रहेगा। 11:30 बजे दोनों सदनों की बैठकें होंगी, जिसमें राज्यपाल का अभिभाषण होगा। इसके साथ राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेशों की प्रतियां पटल पर रखी जाएंगी। द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी का उपस्थापना किया जाएगा। शोक प्रकट करने की प्रक्रिया शामिल हो सकती है। चौथे दिन यानी 4 दिसंबर को गुरुवार को राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद पर बहस होगी। इस दौरान सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखी जा सकती है। सरकार भी सदन के माध्यम से अपने कार्यक्रम और योजना को प्रस्तुत करेगी। 5वां दिन यानी 5 दिसंबर को सत्र के अंतिम दिन सदन में वित्तीय वर्ष 2025-26 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी पर वाद विवाद, मतदान, विनियोग विधेयक पारित करने की कार्यवाही होगी। इसके साथ विधानसभा सत्र का समापन हो जाएगा। इस शीतकालीन सत्र की खासियत यह है कि नई सरकार गठन के बाद ये पहला पूर्ण सत्र होगा। राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार की प्राथमिकता, नीति और विकास योजनाओं का खास सामने आएगा। विपक्ष भी इस मंच पर उपयोग सरकार को घेरने के लिए करेगा। वित्तीय कार्यवाही और अनुपूरक व्यय विवरणी सरकार की विकासात्मक योजनाओं को गति देगी। दोनों सदनों में होने वाले बहस प्रदेश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करेगा। दिसंबर का यह सत्र बिहार की राजनीति प्रशासनिक दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और सदन में पक्ष और विपक्ष में काफी हंगामे के आसार देखे जा रहे हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।